नमस्कार, अपना छत्तीसगढ़ बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। किडनी की बीमारी और उससे अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, इस बीमारी के बारे में कोई सुपेबेड़ा में रहने वाले लोगों से पूछे। ये गांव अपने कई अपनों को किडनी की बीमारी की वजह से खो चुका है। यहाँ के लोग कहते हैं कि दुनिया के लिए ये होगी बीमारी, हमारे लिए तो ये एक अभिशाप है। इसी पर पेश है ये खास रिपोर्ट, अभिशाप बनी किडनी की बीमारी। सुपेबेड़ा के हर घर में किडनी के मरीज। किडनी की बीमारी से कई परिवार उजड़े। विरासत में मिल रही किडनी की बीमारी। विधानसभा में भी गूंजा सुपेबेड़ा का मुद्दा। बहुचर्चित किडनी की बीमारी से प्रभावित गांव सुपेबेड़ा को भला कौन नहीं जानता। किडनी की बीमारी का दंश झेल रहे गांव में अब किडनी की बीमारी से लगभग 78 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं। वहीं अब गांव में 100 से ज्यादा लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है यहाँ के पानी में कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके चलते उन्हें यह बीमारी हो रही है। शायद इसी वजह से गांव के हैंडपंप के पास प्रशासन ने पानी का उपयोग नहीं करने का बैनर लगाया हुआ है, पर सरकार जांच के बाद पानी की बीमारी को नकार चुकी है। गांव की विधवा महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रेडी टू ईट बनाकर जीवन यापन करने का काम दिया था, लेकिन उन विधवा महिलाओं से रोजगार भी छिन गया है। हद तो तब हो गई जब विधवा महिलाओं को काम से हटाने के बाद राशि तक नहीं दी गई। हालत अब ये है, महिलाएं कर्ज में डूब गई हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि वर्तमान जिला परियोजना अधिकारी रुपए का भुगतान देने के लिए लाखों रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। आखिर तंग आकर सुपेबेड़ा की विधवा महिलाओं ने राज्यपाल अनुसुईया उइके के पास अपनी पीड़ा बताई है। रिश्वत मांग रहे हैं मैडम, हमको डीपीएम मैडम 2 लाख रुपए का रिश्वत मांगी, तो हम गरीब महिला लोग कहां से ला के मैडम को देंगे रिश्वत। हमारे बाल बच्चे कितना छोटे हैं सर, हमारा पति भी किडनी पीड़ित है, हमारा घर चलाना कितना मुश्किल चल रहा है। हम कैसे करके जिएंगे सर, जब हमारा 6 महीना का राशि भुगतान नहीं हुआ है। तो हम लोग जब कर्जा में डूबे हैं, उसका बार बार हमको मांगने आ रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके सुपेबेड़ा पहुंचकर बीमारी का जायजा ले चुकी हैं और सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया जा चुका है। इसी आस में सुपेबेड़ा की महिलाओं ने राज्यपाल के पास पहुंचकर अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने बताया, सितंबर 2019 से फरवरी 2020 तक के लिए किए गए काम का 10 लाख रुपए की राशि अभी तक नहीं दी गई है, जिससे उनके सामने अब आर्थिक संकट आ गया है और कर्ज से डूब गए हैं। महिलाओं की समस्या को ध्यान से सुनकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने तुरंत महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिका भेड़िया को फोन कर पीड़ित महिलाओं की समस्या का निदान करने की बात कही है। हम राज्यपाल महोदय से मिले, हमने अपना दुख दर्द जो सुनाए मैम को, तो मैम हमारे बात को सुने। तब जो हमारे महिला बाल विकास की मंत्री से बात हुई, तो मंत्री बोले महिला लोग को भेज दो, हम उनके साथ बात करेंगे बोल के बोले। लेकिन महिला लोग के साथ हम लोग आए, लेकिन मैडम हमारे साथ मुलाकात नहीं की। और हमारा जो राशि है 6 महीना का, उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इस गांव की समस्या को लेकर बड़े से बड़े नेता, मंत्री और राज्यपाल गांव का दौरा कर चुके हैं। गांव में शुद्ध पेयजल देने का वादा भले किया जा रहा हो, लेकिन ये वादा और दावा पूरा होता नहीं दिख रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि विधवा महिलाओं को कब तक न्याय मिलता है और उनके किए गए कार्य की राशि उन्हें कब तक मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं सूरजपुर के नगर पंचायत भटगांव में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और भाजपा के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं में आपसी विवाद की स्थिति बन गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजयुमो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दरअसल एक दिन पहले भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नगर में एक निर्माणाधीन चौक में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान करने का कांग्रेसियों पर आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल किया था। साथ ही इस मामले में भटगांव तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग भी की थी, जिसके विरोध में युवा कांग्रेस ने कहा कि चौक का निर्माण कार्य नगर पंचायत से कराया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस की छवि को धूमिल करने के लिए भाजपा युवा मोर्चा सोशल मीडिया को जरिया बनाकर कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, जो निंदनीय है।
उन पर अपराध दर्ज होना चाहिए। भाजपा युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा और मंडल के द्वारा कल नगर पंचायत भटगांव में निर्माण जो अभी निर्माण अधीन है उसको लेकर इन्होंने ज्ञापन सौंपा, जबकि इसमें कांग्रेस पार्टी को लेके नारेबाजी किए गए, मुर्दाबाद के नारेबाजी किए गए, जो कि कांग्रेस पार्टी एजेंसी नहीं है, नगर पंचायत एजेंसी है। इसके विरोध में हम भाजपा के कार्यकर्ताओं के विरोध में हम यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं, थाना में FIR दर्ज कराएं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रविशंकर हमारे साथ जुड़ गए। रवि, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं के बीच में जिस तरीके से यहाँ पर बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए साहिल, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है ये चौक निर्माण दिन को लेके है, जिसको तिरंगे के शक्ल में सजाया जा रहा था। उसमें एक अशोक चक्र लगाया गया था, जो इसमें जो केसरिया रंग से लगा दिया गया था, जिसका एक पोस्ट सोशल मीडिया पे वायरल होता है। और इसको लेके जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उन लोग थाने में FIR कराते हैं और तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपते हैं जी, जिससे रोज एक दिन बाद ये होता है कि रोज उत्पन्न होता है। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, युवा कांग्रेस के, वो लोग जाके इसके विरोध में अपना FIR कराने के लिए आवेदन थाने में प्रस्तुत किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये दोनों जो आवेदन प्रस्तुत किए हैं इस पे क्या निकल के सामने आता है। जी साहिल। चलिए रविशंकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ सरकार कुपोषण दूर करने के लिए लाख जतन कर रही है और विभिन्न प्रकार की योजनाएं धरातल पर संचालित कर करोड़ों रुपए पानी की तरह भी बहा रही है, लेकिन फिर भी महिला बाल विकास विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। माफ कीजिएगा। नौनिहाल बच्चों को दिए जाने वाला पूरक पोषण आहार रेडी टू ईट का पैकेट दलालों के हाथों लग गया है और धड़ल्ले से बाजारों की दुकानों पर बेचा जा रहा है। आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह से संचालित रेडी टू ईट का पाउडर तैयार किया जाता है, जिसे आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्लाई किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों से नौनिहाल बच्चों और गर्भवती माताओं को ये रेडी टू ईट का पैकेट दिया जाता है, जो अब कोचिया और दलालों के हाथों लग गया है। अभी भी ज्ञात हुआ है कि कोचिया लोग सीधे ग्राह्य से पूरा पोषण आहार को खरीद रहे हैं। इसके संबंध में जांच की जाएगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। पूरा पोषण आहार माताओं के लिए है और बच्चों के लिए है और इसका जो है यदि खरीदी किया जाता है, खरीदना और बेचना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। इसकी जांच की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार कुपोषण दूर करने के लिए लाख प्रयास करे, लेकिन इन प्रयास पर पानी फिरता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के सबसे अंतिम छोर देवभोग में रेडी टू ईट का पैकेट 5 रुपये की दर से बेचा जा रहा है। रेडी टू ईट के इस पैकेट पर दलाल सक्रिय हो गए हैं एवं जो दलाल हैं वो गांव से रेडी टू ईट का पैकेट खरीदकर दुकानों तक खपा रहे हैं। आने वाले दिनों में इन दलालों पर किस तरीके से कार्रवाई होगी, यह तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल यह देखना है कि जो बच्चों को दिया जाने वाला रेडी टू ईट पैकेट पर किस तरीके से दलाल काम कर रहे हैं, उस पर कब तक नकेल कसेगी, यह तो देखने वाली बात होगी। मनमोहन नेताम, जनतंत्र टीवी, गरियाबंद। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनमोहन नेताम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनमोहन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? महिला बाल विकास मंत्रालय की बड़ी लापरवाही यहाँ पर उजागर हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है कुपोषण दूर करने के लिए, और सरकार कुपोषण दूर करने के लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह जिस तरीके से बहा रही है, लेकिन उसका जो सही रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। यह जो पूरा मामला है गरियाबंद जिले के सबसे अंतिम छोर में बसे देवभोग क्षेत्र का है। और बता दूं कि जिस तरीके से नौनिहाल बच्चे एवं गर्भवती माताओं को
कुपोषण दूर करने के लिए जो पूरक पोषण आहार दिया जाता है, पौष्टिक आहार दिया जाता है, रेडी टू ईट का पैकेट स्वसहायता समूह के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्र में पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही आंगनवाड़ी केंद्र से उन माताओं बहनों को दिया जाता है तो उन जो रेडी टू ईट का पैकेट है वो दलालों के हाथों में लग रहा है। दलाल उस रेडी टू ईट के पैकेट को 5 रुपए के दर से खरीदकर उसे किराना दुकान एवं अन्य दुकानों में बेच रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है साहिल की, जिस तरीके से गरियाबंद जिले की जो महिला बाल विकास विभाग की जो परियोजना अधिकारी है वो जिले की मॉनिटरिंग बराबर नहीं करती। आए दिन उनका शिकायत मिलता है महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी जगरानी एक्का का, और लंबे समय से विगत 6 वर्षों से वो एक ही जिला में पदस्थ हैं और वो मॉनिटरिंग नहीं करने से यह जो हालात पैदा हो रहे हैं। जिस रेडी टू ईट की बात कर रहे हैं साहिल, वह रेडी टू ईट बच्चों के लिए दिया जाने वाला पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है, लेकिन जो रेडी टू ईट निर्माण करने वाले जो एजेंसी है, जो स्वसहायता समूह की महिलाओं के द्वारा रेडी टू ईट का निर्माण किया जाता है, तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता विहीन निर्माण सामग्री का उपयोग करने के चलते ही इसे लोग 5 रुपए के पैकेट में बेच रहे हैं। वो भी किराना दुकान में जा रहा है वह जो रेडी टू ईट का पैकेट है। तो इस पूरे मसले को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए और जो जिले की जिम्मेदार अधिकारी है जगरानी एक्का, वो इस पूरे मसले को लेकर अगर बराबर मॉनिटरिंग करती तो शायद यह जो रेडी टू ईट का पैकेट किराना दुकान तक नहीं जाता। चलिए मनमोहन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।